लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 51 दिन बचे हैं। 51 की संख्या यूं तो बड़ी ही शुभ होती है, लेकिन इंडिया गठबंधन में सब कुछ शुभ नहीं दिख रहा है। इसके पीछे है सिर्फ एक सीट, वो सीट है गुजरात के भरूच की, जिस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने दावा ठोक दिया है। खबर बड़ी है और सवाल कई है जो आपके मन में भी जरूर उठ रहे होंगे। पहला सवाल, गुजरात की भरूच सीट पे आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आम आदमी पार्टी ने सीटों पर तालमेल से पहले ही यहां पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। दूसरा सवाल, क्या भरूच सीट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच प्रतिष्ठा का सवाल बनने वाली है? यह सवाल भी बेहद अहम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस महीने की 6 तारीख को 3 दिन के लिए गुजरात गए थे। 7 जनवरी को उन्होंने भरूच के नेत्रंग में रैली की और मंच से ही ऐलान कर दिया कि भरूच सीट से चैतर वसावा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। लेकिन भरूच सीट को अहमद पटेल से जोड़ा जाता है। अहमद पटेल भरूच के ही रहने वाले थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, हर पार्टी का नेता उनका बहुत सम्मान करता था, सोनिया गांधी के भी बेहद खास थे। इस सीट पर उम्मीदवार उतारना केजरीवाल का एक तरफा ऐलान था, जिस पर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप चुप रही। लेकिन कांग्रेस की ही भरूच इकाई और अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने इस पर ऐतराज जाहिर किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर गठबंधन धर्म तोड़ने का आरोप लगाया। मुमताज पटेल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है, उनसे हम बात करेंगे। मुमताज, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मुमताज जी, सबसे पहला सवाल आपसे। जी, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया भरूच सीट को लेकर, और उसके बाद जो भरूच कांग्रेस की इकाई है उन्होंने बाकायदा विरोध किया, प्रदेश नेतृत्व को भी इस बात से अवगत कराया कि ये अगर इस तरह की बात हो रही है तो एक गठबंधन धर्म में ये सही नहीं है। तो क्या कहना आपका इस पर आपकी रिएक्शन? जी बिल्कुल। तो 7 तारीख जनवरी को जब अरविंद केजरीवाल जी नेत्रंग आए भरूच डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी से जो अभी करंट एमएलए हैं चेतर वसावा जी, उनका नाम स्टेज पर अनाउंस किया कि ये हमारे कैंडिडेट होंगे आम आदमी पार्टी से। पर अगर अलायंस की टॉक्स नहीं हुई थी तो ये बहुत ही एक प्री मैच्योर अनाउंसमेंट थी, क्योंकि इस वक्त भी टॉप लेवल पे अलायंस की बातें चल रही हैं। जी मुमताज, आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल इस तरह की घोषणा जिस तरह से उन्होंने की, तो उसके बाद जब वहां की स्थानीय इकाई ने भी विरोध दर्ज करवाया, उसके बाद प्रदेश का जो संगठन है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? जी, तो इस अनाउंसमेंट के बाद जो हमारी भरूच डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है, हम सब ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया और एआईसीसी भेजा कि हम नहीं चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर सीट पे कोई अलायंस हो, क्योंकि ये ट्रेडिशनली एक कांग्रेस और बीजेपी की बीच की सीट रही है और हम चाहते हैं कि कांग्रेस का सिंबल इस सीट पे लड़े। जी, तो मुमताज, लगातार वहां से आवाज भी उठ रही है कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। हमारी आज भी स्थानीय प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं से बात की, उन्होंने बिल्कुल कहा कि अहमद भाई की सीट थी और बिल्कुल मुमताज उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही है, तो उनको यहां से चुनाव लड़ना चाहिए। जी देखिए, एक राजनीतिक विरासत की बात नहीं है, और जब हम कहते हैं अहमद पटेल की सीट तो एक सवाल उठता है कि भाई आखिरी बार लोकसभा कब जीते थे। पर याद दिलाना चाहती हूँ कि 3 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, उसके बाद 6 बार राज्यसभा के सांसद रहे और कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। उन्होंने एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भरूच सीट को हमेशा कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंट किया है, और इस सीट पर हमारे काफ़ी वर्षों तक बहुत कांग्रेस के एमएलए रह चुके हैं। हमारे पास ज़िला तालुका पंचायत की सीटें रह चुकी हैं। हमारा वोटर बेस यहाँ पे अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो जाहिर है, और दूसरी बात, जब आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं जिन्होंने 2022 में डेब्यू किया इस डिस्ट्रिक्ट में, तो 1 असेंबली में जीते हैं। भरूच लोकसभा में 7 असेंबली हैं, जिसमें से 1 असेंबली में चेतर भाई जीत के आए हैं, पर बाकी जो 6 असेंबली है वहाँ पे जमानत
जब्त हुई है, आपकी ना कोई कार्डर है ना कोई प्रेजेंस है, तो उस हिसाब से अगर आप देखने जाएं तो एक असेंबली जीतने से पूरा सीट आम आदमी पार्टी के लड़ने लायक नहीं बनता है। कांग्रेस हमेशा से इस सीट पे लड़ी है और कहीं ना कहीं एज अ डॉटर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर लोकसभा नहीं भी जीते थे तो हमेशा कांग्रेस के अहमद पटेल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भरूच से रह चुके, तो इसीलिए लोगों को आदत थी, उन लोगों को समझ नहीं आता है लोकसभा हो या राज्यसभा, उनके पास एक कांग्रेस का सांसद हमेशा से रहा था। उस हिसाब से हम बोलते हैं कि ट्रेडिशनली अहमद पटेल की सीट रही है, आखिरी दम तक इन्होंने इस सीट को सींचा है। आप आइए भरूच में देखिए, आपको हर कोने में अहमद पटेल के किए गए कार्य गांव-गांव में दिखेंगे, आज भी लोग याद करते हैं उन्हें। जी मुमताज, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि इस तरह से एक तरफा अनाउंसमेंट करना, क्या इसे आप इस तरह से नहीं मानते कि अलायंस में यानी गठबंधन धर्म के ये थोड़ा सा खिलाफ तो ये बात है कि अभी बातचीत चल रही है और एक तरफा घोषणाएं भी शुरू कर दी टिकट बांटने की? जी वही मैंने बोला कि कोएलिशन धर्मा को आपने तोड़ा है बड़ा प्रीमेच्योर अनाउंसमेंट करके, पर अभी भी मैं कहती हूँ हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की तरफ से यही डिमांड रही है कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस इस सीट को लड़े। अब ऊपर के लेवल पे जो भी फैसला होता है वो आगे जाके देखा जाएगा, पर जो हमारी डिमांड थी, जो हमारा रेजोल्यूशन था, वो मैंने आपको बता दिया। चले बिल्कुल, आपके जो स्थानीय कांग्रेस कमेटी है उसकी मांग यही है कि सीट कांग्रेस के पास रहे। लेकिन एक सवाल मेरा आखिर में चलते चलते मुमताज, इसका जवाब भी चाहूंगा कि आप जरूर दें कि स्थानीय कांग्रेस की तो यह भी मांग है कि मुमताज पटेल यहां से चुनाव लड़े, तो क्या मुमताज पटेल तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? देखिए ये हाईकमांड का डिसीजन रहेगा और अगर वो उनको लगता है कि मैं एक उम्मीदवार बन सकती हूँ, मेरी मेरिट है और ये चुनाव मैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट करके लड़ूं और वो मुझे कहे तो जी बेशक जरूर लड़ूंगी। चलिए बिल्कुल, आपको शुभकामनाएं। बिल्कुल, अगर आपने कहा कि आपको मौका मिलेगा तो आप जरूर लड़ेंगे और बिल्कुल मौका मिलेगा तो जाहिर सी बात है तैयारी पूरी होनी चाहिए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज पटेल एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो मुमताज पटेल हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने बताया कि क्यों जो कांग्रेस की स्थानीय इकाई है वो विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी का, जिस तरह से सीट का ऐलान आम आदमी पार्टी ने वहां से कर दिया। देखिए मुमताज पटेल कांग्रेस की युवा नेता है, राजनीति में नई है लेकिन बेबाकी से अपनी बात रखती है और भरूच सीट पर मजबूत दावेदारी भी पेश करती रही है। पिछले साल अगस्त में मुमताज ने कहा था कि उन्हें भरूच से लोकसभा का चुनाव लड़ना है, लेकिन भरूच सीट पर आम आदमी पार्टी ने दावा किया तो कांग्रेस कुछ नहीं बोली। जब आप गुजरात में कांग्रेस का चुनावी प्रदर्शन देखेंगे तो उसकी वजह भी आपको साफ मिल जाएगी। देखिए 2014 में कांग्रेस ने गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीती। सारी सीट बीजेपी के पास गई। 2019 में भी कांग्रेस ने सभी 26 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, इस बार भी वो सीट पर हारी। इस बार भी हर सीट बीजेपी ने जीती। पिछले चुनाव के मुकाबले कांग्रेस का वोट शेयर भी घट गया। तो ये गुजरात का हालिया प्रदर्शन मैंने आपको दिखाया। इन आंकड़ों को गुजरात में कांग्रेस के घटते सियासी रसूख का सबूत कहा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो गुजरात में लोकसभा का चुनाव भले ही पहली बार लड़ने जा रही हो, लेकिन विधानसभा का चुनाव 2 बार लड़ चुकी है। गुजरात में भले ही पिछले करीब 3 दशक से बीजेपी की सत्ता है, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे ताकत बढ़ा रही है। अब इसे आंकड़ों के जरिए भी मैं आपको बताता हूं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीट जीती थी, जबकि आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2022 के चुनाव में कांग्रेस 17 सीटों पर सिमट गई, जबकि आम आदमी पार्टी 0 से 5 सीट पर पहुंच गई। 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के वोट परसेंटेज में भी करीब 13% का इजाफा हुआ, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 14% से ज्यादा घट गया। मतलब कांग्रेस की ताकत लोकसभा से लेकर विधानसभा तक घटी, जबकि आम आदमी पार्टी मजबूत होती गई। शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के बाद अब गुजरात में भी कांग्रेस पर हावी होने की कोशिश कर रही है। भरूच सीट कांग्रेस की एक लंबे समय से पारंपरिक सीट भी रही है, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस कम से कम उस सीट पर तो अपना दावा रखेगी अगर समझौता भी होता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब ने वहां जाकर अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया, नाम का अनाउंसमेंट कर दिया। उससे थोड़ी गड़बड़ हुई है और मुझे लगता है कि कांग्रेस इस पर बात करेगी कि
कि यदि गुजरात में कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी को सीट चाहिए तो वो कुछ दूसरी सीटों पर कोशिश करे। भरूच लोकसभा सीट को कांग्रेस अहमद पटेल से जोड़ती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की दावेदारी पर खामोश भी रह जाती है। तो इसकी एक और वजह भी है। भरूच सीट पर कांग्रेस 34 साल से हारती रही और बीजेपी वहां लगातार जीतती रही है। 1977 से 1984 तक यहां से अहमद पटेल जीतते रहे। 1989 के लोकसभा चुनाव में सीट बीजेपी ने जीत ली। तब से कांग्रेस कभी भी यह सीट नहीं जीत पाई। लेकिन यह बात भी सच है कि अहमद पटेल का इस पूरे इलाके में अपना प्रभाव रहा है, लोगों में पहुंच रही है और लोग भी उनको लंबे अरसे से पसंद करते रहे। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के लिए भरूच की लोकसभा सीट आज भी बड़ा चैलेंज है। शायद इस वजह से भी उसने इस सीट पर आम आदमी पार्टी की दावेदारी का ज्यादा विरोध नहीं किया है। अभी असमंजस की स्थिति में है कांग्रेस, क्योंकि न तो गठबंधन गुजरात में हुआ है और शायद नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास वहां भरूच की बैठक पर चैतर वसावा काफी कहे कि मजबूत से मजबूत वो उम्मीदवार कैंडिडेट भी हैं और उनके सामने अगर कांग्रेस मुमताज अहमद पटेल को अगर मैदान में रखेगी तो भी वो खुद ब खुद हार जाने की संभावना पूर्ण तय से है। देखिए, पार्टियां अलग अलग सीटों पर अपनी चुनावी संभावनाओं का हिसाब लगाती हैं। कांग्रेस ने भी लगाया होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार का एक तरफा ऐलान कर गठबंधन में अपनी ताकत तो दिखा ही दी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।